साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वर्तनी के और पर्यायवाची के सारे वीडियोज़ आपको उपलब्ध करा दिए हैं और विलोम शब्द के 2 वीडियोज़ उपलब्ध करा दिए हैं। और परीक्षा से पहले मैं आपको सारे जितने भी 6 भाग हैं, सबके वीडियोज़ चैनल पर डाल दूँगा मैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि इन वीडियोज़ के खुद के नोट्स बनाते चलें और उन्हें पढ़ते चलें, क्योंकि खुद के नोट्स आप बनाएँगे तो वो आपके लिए अधिक लाभदायक होंगे। आपने पढ़ना प्रारंभ किया है कि नहीं, ये जानने के लिए मैंने ये निर्णय लिया कि एक साप्ताहिक टेस्ट लिया करें आपका, कि प्रति सप्ताह आपको एक टेस्ट दिया करें, जिससे आपकी एक परख हो सके कि आप कितना पढ़ रहे हैं या आपने नोट्स बनाना प्रारंभ किया है कि नहीं। और इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि आपकी एक निरंतरता बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहेगी पढ़ाई की। और जब कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। मूल्यांकन से क्या होगा, आप धीरे धीरे वो आपके विषय जिनमें आप कम परफॉर्म कर पा रहे हैं, जिनमें कम अंक ला रहे हैं, उनमें आप सुधार कर लेंगे। तो मैं प्रयास करूंगा कि हर रविवार को आपको एक पीडीएफ भेजकर ऐसे ही टेस्ट लिया करूंगा। और इसके वास्तव में क्या हुआ, इसके प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो मैं चाहता तो आपको पीडीएफ पे एक पन्ने पर लिख कर दे सकता था। लेकिन मुझे लगा कि अच्छे से इसको समझाकर और आपको अच्छे से बताया जाए इनके विकल्पों के बारे में, क्योंकि ये वास्तव में 60 प्रश्न नहीं है। ये एक टेस्ट जो हिंदी का है इसमें 60 प्रश्न होते हैं, ये 60 प्रश्न नहीं है। ये कुल मिला के आप मान लीजिए, इसमें मैं समझा कर कि इसके विकल्प मैंने इस तरह से रखे हैं कि विकल्पों के भी बहुत मायने हैं, उनके भी कुछ अर्थ हैं। तो वो मैं आपको समझा कर अच्छे से इसकी व्याख्या करते हुए तब मैं आपको इसका मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदी का टेस्ट 1, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, अपराधी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपराधी आपने पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा कि अपराधी का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए विकल्प क्या क्या हैं: निरपराधी, विपराधी, अनुपराधी या निरपराध। तो देखिए, मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी कीमत पर जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। आपने अगर एक ही नज़र में इसमें टिक मार दिया निरपराधी में, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, निरपराध। क्या होगा, निरपराध। तो याद कर लीजिए, अपराधी शब्द का विलोम क्या होगा, निरपराध, क्योंकि निरपराधी शब्द अशुद्ध होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, निरपराध। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा? अब अनुलोम का विलोम शब्द पूछा है, तो अनुलोम का विलोम जो है विलोम नहीं होता है। इसका विलोम शब्द क्या होगा, प्रतिलोम। विकल्प क्या क्या है, विलोम, अपलोम, अवलोम, प्रतिलोम। तो इसका विलोम शब्द सही क्या होगा, प्रतिलोम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 3 है, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प पढ़ते हैं, अनुद्धत, अनुद्यत, विनीत, अनुद्धृत। विकल्पों में देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोगों ने लगाया होगा। इसका कौन सा विकल्प लगाया है? जिन लोगों ने विनीत विकल्प लगाया है, विनीत, उनका उत्तर सही है। तो उद्धत का विलोम क्या होगा, विनीत। आगे चलते हैं, रुग्णता। प्रश्न संख्या 4 है, रुग्णता का विलोम शब्द क्या होगा? रुग्णता का विलोम शब्द विकल्प हैं, सरसता, निरुजता, नीरुजता, रोचकता। देखिए विकल्प खा और गा बहुत सटीक, बहुत पास पास हैं। एक में है निरुजता, एक है नीरुजता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नीरुजता। कौन सा, विकल्प गा। इसका गा जो है वो सही उत्तर होगा। रुग्णता का विलोम शब्द होगा नीरुजता। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, हास का विलोम शब्द क्या होगा? हास का विलोम शब्द, हास का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए विकल्प देखते हैं, वृद्धि, रुदन, परिहास या हास्य। देखिए कि यहाँ पर वृद्धि शब्द है, ठीक है, परिहास है। ये आप लोग यहाँ पर विकल्प, मुझे पता है कई साथियों ने इनके उत्तर ये लगाए होंगे, लेकिन ये सही उसका उत्तर नहीं है। सही उत्तर क्या है, हास का विलोम शब्द होगा रुदन। क्या होगा, रुदन। हास माने हंसना और रुदन माने रोना। अच्छा, वृद्धि किसका विलोम शब्द होगा? वृद्धि होगा ह्रास का। इसका ह्रास का विलोम शब्द क्या होगा, वृद्धि। देखिए नीचे ये रा लगी है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, शूर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? शूर, विकल्प देखते हैं, भीरु, असुर, कातर या वीर। तो शूर, अगर आपको अर्थ पता होगा तो शूरवीर वाला ये शूर है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? वीर तो बिल्कुल नहीं होगा, असुर भी नहीं होगा, कातर भी नहीं होगा। इसका सही शब्द, विलोम शब्द क्या होगा? भीरु। जिन लोगों ने भीरु लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 7, शामिश के लिए उपयुक्त विलोम शब्द की पहचान कीजिए। अब ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसका विलोम तक पहुंच पाएंगे। विकल्प क्या क्या दिए हैं यहाँ पर? विकल्प दिए हैं आमिष, कौन कौन से हैं देखते हैं एक बार। आमिष, निरामिष, मांसल और मांसयुक्त, ये 4 विकल्प दिए हैं। अब हमको शामिश का सही विकल्प पहचानना है। शामिश का अर्थ होता है मांस युक्त, या जो मांस युक्त भोजन है उसको शामिश भोजन कहा जाता है। और आमिष का भी अर्थ वही होता है। सामिश और आमिष समानार्थी शब्द हैं, इनका एक ही अर्थ होता है मांस से युक्त। और निरामिष, निरामिष का मतलब होता है मांस से रहित या मांस से मुक्त। आप लोग, मैंने कल टेलीग्राम पे जो चैनल है हमारा, ग्रुप है, उसमें हमने टेस्ट सीरीज में मैं एक शब्द खाली बदल दिया, मांस से मुक्त कर दिया, और आप लोगों ने सही से नहीं देखा। तो मैंने कहा है कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ने की आदत डालिए। तो शामिश का अर्थ हो गया मांस से युक्त, तो इसका विलोम क्या होगा? मांस से मुक्त यानी मांस से रहित। मांस से रहित किसका अर्थ होता है? निरामिष का। तो शामिश का विलोम शब्द क्या होगा? निरामिष। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। एकत्र का विलोम शब्द क्या होगा? एकत्र का विलोम शब्द क्या हो गया? विकल्प है हमारे विकीर्ण, संकीर्ण, विस्तीर्ण या सुकीर्ण। तो एकत्र का विलोम अगर आपने पढ़ा है और आपको सीधे सीधे उत्तर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही विलोम शब्द होगा विकीर्ण। विकीर्ण क्या होगा? विकीर्ण। और विकीर्ण किसका और किसका विलोम शब्द होता है? आकीर्ण का। आकीर्ण का विलोम शब्द भी विकीर्ण होता है। अच्छा, एक विकल्प है संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? विस्तीर्ण। क्या होता है? विस्तीर्ण। ऐसे क्या होगा? विस्तीर्ण। आप देखते हैं ये जो दोनों दिए हैं ये एक दूसरे के विलोम हैं, और एकत्र विकीर्ण का विलोम है और आकीर्ण का विलोम भी विकीर्ण है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प देखते हैं। रोपण, अमीलन, विमीलन या निमीलन। तो जिनको पता होगा, जिन साथियों को, उनको इसका विलोम शब्द, मुझे उम्मीद है कि सभी साथियों ने पढ़ा होगा। मैंने इसका जो वीडियो बनाया था विलोम शब्द, उसमें इसको शामिल भी किया था। क्या होगा इसका सही उत्तर? निमीलन। उन्मीलन का विलोम शब्द होगा निमीलन। अच्छा, यहाँ पर एक विकल्प है रोपण। रोपण किसका विलोम शब्द होगा? ये होगा किसका? उन्मूलन का। उन्मूलन, यहाँ पर अंतर देखिए, ये क्या है? उन्मूलन है और ये उन्मीलन है। तो उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? निमीलन। देखिए फिर से बताते हैं, उन्मूलन का सही शब्द क्या होगा? निमीलन, सही विलोम निमीलन। और उन्मूलन का रोपण। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि शब्दों में अंतर क्या है, उन्मीलन क्या है और उन्मूलन क्या है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। जारज शब्द का विलोम शब्द होगा। तो जारज का विलोम शब्द क्या होगा? औरस। जारज का विलोम शब्द क्या होगा? औरस। यहाँ पर विकल्प है अंडज, औरस, जरायुज या मंथज। जारज का अर्थ क्या होता है? जारज का अर्थ होता है गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। जारज का अर्थ होता है गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। और औरस का अर्थ क्या होता है? अपनी ही विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, उसको बोलते हैं औरस। तो जारज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? औरस। अगला विकल्प देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का 11। कदर्पी किसका पर्यायवाची है? अब विलोम शब्द यहाँ पर पूरे हुए। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए कि 10 विलोम में आपके कितने सही हुए। प्रश्न संख्या 11। और सबसे अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि कुल 60 प्रश्न में कितने आपके सही हुए। बिल्कुल सही सही बताना है, इसमें ईमानदारी से बताइएगा। कोई यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि मुझे ज़्यादा अंक बताने हैं। आप जो अंक प्राप्त किए हों वही बताइए, और उसमें धीरे धीरे सुधार करिए। और ये भी बताइए कि जो हमारा टेस्ट 1 है इसकी गुणवत्ता कैसी है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। कदर्पी किसका पर्यायवाची है? तो कदर्पी किसका पर्यायवाची है? विकल्प है विष्णु, ब्रह्मा, शिव या कामदेव। तो कदर्पी किसका पर्यायवाची है? शिव का। किसका पर्यायवाची है? शिव का। आप लोग याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन दिए हैं हमारे, कौन कौन से विकल्प है? विकल्प पहला है सहचरी, दूसरा है नगर वधू, तीसरा है तीय और चौथा है परिणीता। तो इनमें से कौन सा पर्यायवाची पूछा जा रहा है? पत्नी का नहीं है। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, सहचरी पत्नी का पर्यायवाची होता है, तीय तीय भी होता है, परिणीता जिससे शादी की गई उसको परिणीता कहते हैं, सहचरी जो साथ चलती है उसको सहचरी कहते हैं, तीय तीय इसका पर्यायवाची होता है पत्नी का। कौन सा नहीं है? नगर वधु इसका पर्यायवाची नहीं है। नगर वधु इसका पर्यायवाची नहीं है। तो नगर वधु का अर्थ क्या होता है फिर? नगर वधु वेश्या को कहा जाता है, तो ये वेश्या का पर्यायवाची है। तो पत्नी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? नगर वधु नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 13, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी का विकल्प दिए हैं नीचे, इनमें आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प है निम्नगा, देवापगा, अपगा या तटिनी। तो इसमें 3 पर्यायवाची शब्द हैं नदी के और एक नहीं है। कौन कौन से 3 हैं बता देते हैं हम। इसमें देवापगा जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। देवापगा किसका पर्यायवाची है? गंगा का। और बाकी जो तीनों हैं निम्नगा, अपगा और तटिनी, ये तीनों पर्यायवाची नदी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, नाव का पर्यायवाची नहीं है। नाव का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें 3 जो हैं पर्यायवाची वो नाव के हैं। कौन कौन से? बहिन्न पर्यायवाची नाव का है, जलयान पर्यायवाची नाव का है, उडुप पर्यायवाची नाव का है, तरण जो है ये पर्यायवाची नाव का नहीं है। तरण किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है तरण। तो अब यहाँ पर प्रश्न है नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा होगा? नाव का पर्यायवाची नहीं होगा, तरणि। तरणि नाव का पर्यायवाची नहीं है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 15, देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देवता का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है देखते हैं। विकल्प है हमारे विबुध, सुमनस, वृंदारक और अमरपति। ये हमारे पास 4 विकल्प हैं। इसमें से कौन सा देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए विबुध है, विबुध बोला जाता है देवता को, सुमनस बोला जाता है, वृंदारक बोला जाता है देवता को, अमरपति नहीं बोला जाता है। अमरपति नहीं बोला जाता है, तो इसमें ये पर्यायवाची देवता का कौन सा नहीं है? अमरपति नहीं है। अमरपति इनका पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, अमरपति किसका पर्यायवाची है? अमर माने देवता होता है, लेकिन अमरपति माने देवता नहीं होता है। अमरपति ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो गया? देवता का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? अमरपति। प्रश्न संख्या 16, मछली का पर्यायवाची शब्द है। मछली का कौन सा पर्यायवाची शब्द है आपको देखना है। विकल्प देखते हैं, मकर ध्वज, झस केतु, उलूमी या भेक। इसमें से कौन सा पर्यायवाची मछली का है, ये पहचानना है आपको। देखिए मकरध्वज पर्यायवाची है, आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, मकरध्वज मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मकरध्वज किसका है? जिसके झंडे पर मछली हो, अर्थात कामदेव का। जस केतु, जस केतु का भी यही अर्थ है। जस, जस माने मछली और केतु मानो झंडा, जिसके झंडे पर मछली हो यानी कामदेव, ये भी नहीं हो गया। भेक, भेक माने होता है मेढक, भेक भी मछली का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा है? उलूमी है, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? उलूमी। इसका सही उत्तर है उलूमी। प्रश्न संख्या 17, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प है हमारे पास सफ़ा खाना, ओक, अयन और निलय। ये हमारे पास 4 विकल्प हैं, पहचानना है हमको। इसमें हम आपको सीधे उत्तर बताते हैं, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है सफ़ा खाना। सफ़ा खाना इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है घर का। ओक माने घर होता है, अयन माने घर होता है, निलय माने घर होता है, लेकिन सफ़ा खाने माने क्या होता है? सफ़ा खाना माने होता है दवा खाना या चिकित्सालय। ये चिकित्सालय का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 18 है, श्यामा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें आपको पहचानना है कि श्यामा का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें 3 शब्द जो हैं वो श्यामा के पर्यायवाची हैं। मैंने आपको अपने नोट्स में भी लिखकर बताया था, वो वीडियो पड़ा हुआ है। कौन कौन से हैं? यमुना श्यामा का पर्यायवाची है, द्रौपदी श्यामा का पर्यायवाची है और कोयल श्यामा का पर्यायवाची है। ये 3 श्यामा के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा एक और बताया था मैंने कि श्यामा का ये भी पर्यायवाची है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि कौन सा और बताया था हमने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्यामा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? पार्वती। पार्वती श्यामा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 19, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पहचान करें। तो इनमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है, ये पहचानना है हमको। विकल्प है हमारे पास चंद्रहास, शशधर, जुन्हाई, ज्योत्सना। ये 4 विकल्प हैं, अब हमको पहचानना है कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास, चंद्रहास पर्यायवाची चंद्रमा का नहीं है। ज्योत्सना भी नहीं है। शशधर, शशधर इसका पर्यायवाची है। जुन्हाई भी इसका पर्यायवाची नहीं है। शशधर, मैंने अंतर बताया था आपको, शशधर और शशिधर। शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची है और शशिधर, शशि माने चंद्रमा और धर माने धारण करने वाला, शशिधर शिव जी का पर्यायवाची यानी चंद्रमा को धारण करने वाला। वो जो शिव जी वाला है वो ऐसे लिखा जाता है, देखिए शशिधर, शाह में छोटी ई की मात्रा लगती है इसमें। ये क्या हो गया? किसका पर्यायवाची हो गया? शिव जी का। लेकिन शशधर, ये जो शशधर है ये पर्यायवाची किसका है? चंद्रमा का। और बाकी ये 3 पर्यायवाची जो हैं चंद्रहास, ज्योत्सना या जुन्हाई, ये पर्यायवाची हैं चांदनी के। किसके? चांदनी के या चंद्रिका के। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाण का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? विकल्प देखते हैं।
बहुत बार प्रश्न बाण पर पूछे गए हैं। बाण, पत्थर, भंवरा, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, आप लोग जरूर रट लें, इन्हें अच्छे से पढ़ लें। विकल्प देखते हैं, पहला है विशिख, दूसरा है आशुग, तीसरा है नाराज और चौथा है इशुधि। तो साथियों ने पहचान लिया होगा कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है बाण का। सही पहचाना आपने बिल्कुल, इशुधि। इशुधि जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, इशु पर्यायवाची है इसका। क्या? इशु। इशु जो है वो बाण का पर्यायवाची है, लेकिन हमने धी लगा दिया है इसमें, और धी माने होता है भंडार। तो ये इशुद्ध किसका पर्यायवाची बन गया? इशुद्ध पर्यायवाची बन गया तर्कश का। तो और कौन से 3 विकल्प बाण के पर्यायवाची हैं? विशिख माने बाण होता है, आशुग माने बाण होता है, नाराज माने बाण होता है, लेकिन इशुद्ध माने बाण नहीं होता है। और वो प्रश्न हमारा था कि बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इशुद्धि। पर्यायवाची यहाँ पर पूर्ण हुए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 21। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द की पहचान करें। अब 4 यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। और ये सारे शब्द मैंने अपने PDF में, अपने नोट्स में कवर किया है, और उसके वीडियोज़ में आपको अच्छे से समझाया भी है कि कौन सा अशुद्ध है, कौन सा शब्द है। देखते हैं, पहला शब्द है हस्ताक्षेप, दूसरा है हथिनी, अध्यात्म और विरहिणी। तो इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? हस्ताक्षेप अशुद्ध है। कैसे लिखा जाता है? हस्तक्षेप, ता में बड़ा की मात्रा नहीं लगती है। हस्तक्षेप ये शुद्ध शब्द है, हस्ताक्षेप अशुद्ध है, तो ये अशुद्ध हो गया। आगे चलते हैं, आप लोग और जो शुद्ध वर्तनी है उसको देख लीजिए। हथिनी शुद्ध वर्तनी है, विरहिणी ऐसे लिखा जाता है, और अध्यात्म शुद्ध है। आध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। और दूसरा अगर इक लगा देंगे, देखिए अध्यात्म होता है, ये सही है। अगर इसमें इक प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा आध्यात्मिक, वो शुद्ध होगा। आध्यात्मिक ये शुद्ध शब्द होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 22। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करें। तो ये थोड़ा कठिन प्रश्न मैंने डाला था, आपको पहचानने में थोड़ा मुश्किलें आई होंगी। देखते हैं, सृष्टा, फिटकिरी, संन्यास, जानतंत्रिक। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग एक भी बार मिटा दिए होंगे, संन्यास बिल्कुल गलत वर्तनी है। इसमें हमको पहचानना क्या है? शुद्ध शब्द, अंडरलाइन कर लीजिए, शुद्ध शब्द पहचानना है। सृष्टा ये भी गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? सृष्टा ऐसे लिखा जाता है, सृष्टा। ठीक है, संन्यास के ऊपर बिंदी नहीं है, ये गलत हो गया। जानतंत्रिक ये भी गलत है, जानतंत्रिक नहीं होता है, क्या होता है? जनतांत्रिक, जनतांत्रिक ऐसे लिखा जाता है। जनतांत्रिक यानी जा के आगे बड़ा के डंडा नहीं होती यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा ही? फिटकिरी। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? फिटकिरी शुद्ध है। फिटकरी अशुद्ध होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है? फिटकिरी। प्रश्न संख्या 23। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द की पहचान करें। तो 4 यहाँ पर विकल्प है हमारे पास, मनोकामना, सकुशल, कृतकृत्य, पक्षिगण। तो इसमें आपको पहचानना है कौन सा अशुद्ध है। आप लोग इसको अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि यहाँ पर फिर आप अगर भूल जाएंगे कि क्या पहचान रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो जो हुआ करे उसको तुरंत अंडरलाइन कर लिया करो, क्या पूछा जा रहा है। अशुद्ध पूछा जा रहा है। सकुशल बिल्कुल शुद्ध शब्द है। पक्षीगण शुद्ध शब्द है। पक्षीगण गलत होता है, क्या शुद्ध होता है? पक्षीगण। पक्षीगण जो है वो शुद्ध है, ये पक्षीगण शुद्ध हो गया, सकुशल शुद्ध हो गया। कृत्य कृत्य ये भी शुद्ध है। कहीं कहीं पे लिखा होता है कृत्य कृत्य, कैसे लिखा होता है? कृत्य कृत्य, वो गलत होता है। क्या इसका सही रूप है? कृत कृत्य। और मनोकामना ये गलत है, ये अशुद्ध है। ये कैसे लिखा जाएगा? मनः कामना। मन के बाद 2 विसर्ग लगेंगे, कामना, मनः कामना 2 बिंदु लगेगी, तो क्या होगा? मनः कामना इसका शुद्ध रूप होगा। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन है? मनोकामना। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 24। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? पहचानना क्या है हमको? अशुद्ध। अब देखिए, उच्छृंखल बिल्कुल वर्तनी शुद्ध है इसकी। तत्व, देखिए तत्व जैसे ही आया तुरंत आप देख लीजिए दोता बने हैं कि नहीं, या महत्व आए, महत्व। ठीक, तो आप देख लीजिए दोता बने कि नहीं, बने हैं, बिल्कुल वर्तनी शुद्ध है। दृष्टा, दृष्टा की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? चातुर्यता की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तनी किसकी अशुद्धि है? वो है चातुर्यता। अब देखते हैं चातुर्यता में क्या गलती है भाई। तो मैंने बताया था, चातुर्य लिखिए या चतुरता, चातुर्य लिखिए या चतुरता, एक चीज़ लिखिए, या तो चातुर्य लिख दीजिए या ता लगा के चतुरता लिखिए, दोनों चीज़ नहीं होंगी। चातुर्यता वर्तनी अशुद्धि हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या है कि कौन सा अशुद्ध है? चातुर्यता अशुद्ध है। ऐसे ही मैंने बताया था आपको, पूज्यनीय गलत होता है, या तो पूज्य लिखिए या पूजनीय, ये 2 शुद्ध हैं, इसी से मिलता जुलता उदाहरण है उसका। प्रश्न संख्या 25। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करें। तो वर्तनी की दृष्टि से आपको पहचानना है कौन सा शब्द शुद्ध है। देखते हैं, यानी 3 अशुद्ध होंगे, शुद्ध शब्द पहचानना है, यानी एक कोई शुद्ध है और 3 जो है वो अशुद्ध होंगे। अब देखते हैं कौन से 3 अशुद्ध हैं।
अधिशासी पहली नज़र में आपका गलत हो गया। अधिशासी में शाह कैसी बनती है, पीछे वाली, ऐसे होगी। अधिशासी गलत हो गया है। मुख्यतः नहीं होता है, क्या होता है, मुख्यतः। क्या होगा, मुख्यतः, ऐसे विसर्ग लगेगा लास्ट में। मुख्यतः ये भी गलत हो गया, यानी अधिशासी भी गलत हो गया। विशेषतः नहीं होता है, विशेषतया होता है। अंत में क्या होगा, या, विशेषतया। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। या विशेषता होता है, ये भी शब्द गलत हो गया। प्रतिद्वंदी, ये शब्द हमारा बिल्कुल शुद्ध है। देखिए नीचे क्या है, द्वंद्वी। जैसे द्वंद्व लिखा जाता है, द्वंद्व, दोनों में वाले लगता है नीचे, जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखा जाएगा प्रतिद्वंदी, नीचे दोनों में वा लगेगा। तो अगर आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर कि प्रतिद्वंदी कैसे लिखा जाएगा, और ये शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। अब वाक्य की पहचान करते हैं। वह अब निरोग है, इसमें हमको शुद्ध वाक्य पहचानना है। प्रश्न 26 में, गुरु जी का आशीर्वाद लो, हिमाचल प्रदेश में बर्फ गिरी, भास्कर सूर्य का पर्याय है। तो मैंने इनके आपको प्रैक्टिस करा दी है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, पहचान लेंगे तुरंत कहाँ कहाँ पर गलती है। इसमें देखिए आशीर्वाद गलत लिखा है, इसमें हिमाचल गलत लिखा है, इसमें भास्कर गलत लिखा है। शुद्ध कौन सा है, ये वाक्य पूरा शुद्ध है, वह अब निरोग है। तो इसका उत्तर क्या होगा, का, पहला इसका विकल्प सही है, वह अब निरोग है, ये शुद्ध वाक्य है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 27। अशुद्ध वाक्य की पहचान करें, हमको अशुद्ध वाक्य यहाँ पहचानना है। देखते हैं कौन कौन से हैं। कृष्ण ने कंस का वध किया। खा है भारत में अनेक राज्य हैं। गा है इस पुस्तक की लिपि हिंदी है। वृक्ष पर कोयल कूक रही है। ये चार विकल्प है हमारे, हमको पहचानना क्या है, अशुद्ध वाक्य। कौन सा, अशुद्ध। ठीक है, तो पहले शुद्ध वाले सही कर लेते हैं। हम पहले चलिए देखते हैं, पकड़ते हैं कहाँ पर, क्या पकड़ पाते हैं कि कहाँ पर अशुद्धि है। कृष्ण ने कंस का वध किया, सही है, बिल्कुल सही वाक्य है। भारत में अनेक राज्य हैं, बिल्कुल सही वाक्य। अगर अनेकों होता तो गलत हो जाता। यहाँ पर क्या है, भारत में अनेक राज्य हैं, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। वृक्ष पर कोयल कूक रही है, ये भी वाक्य बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि एक वृक्ष है। मैंने जो पढ़ाया था उसमें वृक्षों लिखा था, लेकिन यहाँ पर एक वृक्ष है, तो एक वृक्ष पर एक कोयल कूक सकती है, तो ये भी वाक्य शुद्ध है। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन हो गया, गा वाला। क्या शुद्ध है, इस पुस्तक की लिपि हिंदी है। लिपि जो होती है वो हिंदी नहीं होती, क्योंकि हिंदी भाषा है, और लिपि कौन है, देवनागरी है। लिपि कौन सी है, देवनागरी है। तो ये जो है, ये वाक्य अशुद्ध हो गया। इस पुस्तक की लिपि देवनागरी है, ये शुद्ध इसका रूप होगा। या फिर कह सकते हैं इस पुस्तक की भाषा हिंदी है। तो हमने देखिए पहचान लिया कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। इसका सही उत्तर क्या होगा, गा वाला। आगे चलते हैं, प्रश्न का 28। निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है। अब हमको अशुद्ध वाक्य, देखिए यहाँ पर आप गौर करिए, अशुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं पहचानना है, यानी शुद्ध पहचानना है। इसमें हमको शुद्ध वाक्य पहचानना है, इसको अंडरलाइन तुरंत कर लीजिए। देखते हैं कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, हमको पहचानना है शुद्ध। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। अगला है मेरी आंख से आंसू बह निकले। अगला है इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो इसमें कौन सा शुद्ध लग रहा है आपको, साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं होता है, क्या मैंने बताया था, घनिष्ठ संबंध है, तो ये गलत हो गया। अब प्रातः काल, काल भी लगा है, समय भी लगा है, ये भी गलत हो गया। मेरी आंख से आंसू बह निकले, मेरी आंखों से, क्या होगा, एक आंख से तो निकलेंगे नहीं, आंखों से, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा कौन, ये इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, बिल्कुल शुद्ध सब वाक्य है। क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर लिख दिया होता इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तब यह गलत हो जाता। तो हमको पहचानना था कौन सा इसमें वाक्य शुद्ध अशुद्ध नहीं है, अर्थात शुद्ध है। तो कौन सा, ये वाला वाक्य अशुद्ध नहीं है, ये वाला वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। ये मेरे पूजनीय पिताजी हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। मेरे लिए फूलों की एक माला ला दीजिए, आपकी महती कृपा होगी। इनमें आपको पहचानना क्या है, अशुद्ध। अब देखते हैं अशुद्धि कहाँ कहाँ पर है, किस वाक्य में है। ये मेरे पूजनीय पिताजी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरपराध व्यक्ति, बिल्कुल सही लिखा है, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये शुद्ध है। मेरे लिए फूलों की एक माला ला दीजिए, फूलों की एक माला, बिल्कुल सही वाक्य है। अगर लिखा होता एक फूल की माला ला दीजिए तो गलत होता। यहाँ पर ये लिखा है मेरे लिए फूलों की एक माला ला दीजिए, तो ये शुद्ध वाक्य है। आपकी महती कृपा होगी, ये भी बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि आपकी महान कृपा है, कृपा होगी गलत होता है। शुद्ध वाक्य क्या होता है, आपकी महती कृपा होगी। यहाँ पर देखिए ये गलत है, क्या है, मेरे पूज्यनीय, मैंने जैसे बताया आपको
पूज्य और नीय दोनों नहीं लग सकते, या तो पूज्य हो या पूजनीय हो। तो अशुद्ध वाक्य हमने पहचान लिया। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये वाक्य अशुद्ध है, इसका उत्तर का होगा। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। मैं आटा पिसाने जा रहा हूँ। अब हमको क्या पहचानना है? शुद्ध। आटा पिसाया जाता है? नहीं, अशुद्ध हो गया। वह सकुशल पूर्वक घर पहुँच गई है। सकुशल, सा भी लगा है आगे, पीछे पूर्वक भी लगा है, दो दो नहीं लग सकते। जब सकुशल का अर्थ ही होता है कुशलता पूर्वक, तो ये भी अशुद्ध हो गया। वह लगभग सो गया। सोना और जागना लगभग नहीं होता है, या तो पूर्ण रूप से सोएगा या पूर्ण रूप से जगेगा, तो ये भी अशुद्ध हो गया। मुंशी प्रेमचंद का नाम कौन नहीं जानता? ये वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है। ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। क्या है? मुंशी प्रेमचंद का नाम कौन नहीं जानता, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। इसमें अशुद्धि कहाँ हो सकती थी? प्रेमचंद में हो सकती थी, प्रेमचंद्र नहीं होता है। क्या होता है? प्रेमचंद। तो ये इसका उत्तर है। शुद्ध वाक्य क्या है इसका? घा वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। तो अब यहाँ पर वर्तनी और वाक्य शुद्धि पूरा हो गया। प्रश्न संख्या 31 है, अखरोट का तत्सम शब्द हो गया। अब तत्सम तद्भव प्रारंभ हो रहा है। अखरोट का तत्सम शब्द होगा। तत्सम क्या पूछा है? तत्सम। अक्षवाट, अक्षवाट नहीं होगा। क्या होगा? अक्षोट। जिसने पढ़ा है उसको पता होगा, अक्षोट होगा। अक्षवाट होता है अखाड़ा का। अखाड़ा का तत्सम क्या होता है? अक्षवाट। इसका उत्तर क्या होगा? ख। तत्सम शब्द की पहचान करें। आपको तत्सम शब्द पहचानना है। कौन सा इसमें है तत्सम शब्द? झट, घात, सत्य या पक्का। अब इसमें पहचानिए। तो इसका सही उत्तर है कौन सा शब्द तत्सम है? घात। घात जो है किसका तत्सम है? घाव का। घाव का तत्सम क्या है? घात। यानी घाव जो है तद्भव शब्द है। अब अन्य विकल्प पर आते हैं। झट, झट जो है तद्भव है, और इसका तत्सम क्या बन जाएगा? झटिति। क्या बन जाएगा? झटिति। सत्य, सत्य भी तद्भव है, इसका तत्सम क्या बन जाएगा? सत्व। कैसे? सत्व, ऐसे। पक्का, पक्का भी जो है क्या है? वो तद्भव है। पक्का का वो क्या बन जाएगा? पक्व। क्या बन जाएगा? पक्व, ऐसे होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? तत्सम शब्द हमारा कौन सा है? घात। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? थल, चक्का, शकल या छेद। तो आप लोग देखिए, थोड़ा विचार करिए, इसमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? शकल शब्द जो है वो तद्भव नहीं है, क्योंकि ये जो है छिकला का तत्सम शब्द है। छिकला या छिकला नहीं, छिलका, छिलका होता है, छिलका का तत्सम शब्द है, ये तद्भव नहीं है। छिलका, छिलका का तत्सम क्या होगा? शकल। अब आगे देखते हैं कौन कौन से अन्य जो विकल्प हैं, इनके अगर ये तद्भव नहीं है यानी तत्सम है, तो अन्य जो है तद्भव है। सीधी बात है। थल जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? स्थल। चक्का, चक्का का तत्सम क्या होगा? चक्र। और छेद, छेद का तत्सम क्या हो जाएगा? छिद्र। क्या हो जाएगा? छिद्र। तो इसका उत्तर क्या होगा? शकल। शकल इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 34, पड़ोसी का तत्सम शब्द होगा। अब यहाँ पर देखिए विकल्प है। प्रतिवेशी, सिर्फ शा का अंतर है, आपको इसमें से पहचानना है। साथ में आपको अगर तत्सम तद्भव याद करते हैं तो उसकी वर्तनी भी देखते जाइएगा कि किस प्रकार से लिखी जाती है। प्रतिवेशी की शुद्ध वर्तनी ये है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, प्रतिवेशी की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? घा वाला इसका उत्तर सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 35, का तत्सम शब्द होगा। का तत्सम शब्द आपको पहचानना है। तो कृत विकल्प है। कृत, कृते, कर्त, करते। देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। इसका क्या होगा? उत्तर क्या होगा? कृत। का तत्सम शब्द होगा क्या? कृत। कृत जो है वो का तत्सम शब्द होगा। आगे देखते हैं गीध, गीध का तत्सम शब्द क्या होगा? विकल्प हैं गोधा, गर्दभ, गूधम, गोधूम और गृध्र। तो आपको इसमें पहचानना है कि गीध का तत्सम शब्द। आप देखते हैं गोधा, गोधा नहीं होगा। गोधा किसका होता है? ये गोह का तत्सम शब्द होता है। किसका? गोह का। गोधा तत्सम है लेकिन गीध का नहीं है। किसका है? गोह का है। गर्दभ, गर्दभ गधा का तत्सम है। किसका तत्सम है? गधा का। गोधूम, गेहूं का तत्सम है। किसका? गेहूं का। गृध्र, ये जो है तत्सम है किसका? गीध का। गीध का तत्सम क्या है? इधर लिखते हैं अलग। तो गीध का तत्सम शब्द क्या होगा? गृध्र। ये इसका उत्तर सही होगा। मैंने आपका सबके तत्सम बता दिए कि ये किसके तत्सम रूप लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दोहरा का तत्सम शब्द क्या होगा? दोहरा का तत्सम शब्द क्या होगा? आइए विकल्प देखते हैं। द्विश्रुत, द्विधाश्रित, द्वितीय या द्वितीया। चारों विकल्प इसी से मिलते जुलते हैं। आपको बहुत कंफ्यूज किया होगा इन प्रश्न ने इसने। तो इसका देखते हैं विकल्प, सही उत्तर क्या होगा?
द्विधाश्रित, क्या होगा? द्विधाश्रित, ये दोहरा का तत्सम है। अच्छा, बाकी सब किसके तत्सम है, ये भी, इस पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो ये जो है द्विश्रित, ये द्विश्रित तत्सम है दूसरा का, किसका? दूसरा का तत्सम है द्विश्रित। द्वितीय, द्वितीय किसका तत्सम है? द्वितीय तत्सम है दूजा का, दूजा का, दूजा का तत्सम क्या है? द्वितीय। और द्वितीय किसका तत्सम है? ये दूज का। यहाँ पर देखिए बहुत कंफ्यूज होते हैं दूज और दूजा में, तो एक बार फिर हम बता दें, दोहरा का तत्सम शब्द होगा द्विधाश्रित, द्विश्रित होगा किसका? दूसरा का। द्वितीय, द्वितीय होगा दूजा का। और द्वितीया, द्वितीया होगा किसका? द्विज, दूज का, दूज का होगा द्वितीया। दूजा का क्या होगा? द्वितीय, दूजा का द्वितीय। और ये तो बता ही दिया, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। भाभी का तत्सम शब्द होगा, विकल्प है हमारे भ्रात जाया, भ्रात भार्या, भर्तृहरि, भर्त जाया। तो इसमें दो विकल्प तो बिल्कुल हटा दिए आप, ये तो कोई मतलब ही नहीं है इनसे। इसमें दो विकल्प बचे, भ्रात जाया और भ्रात भार्या। इसमें आपको पहचानना है कि कौन भाभी का तत्सम है। तो आपको बता दें कि इसमें भाभी का सही तत्सम शब्द है भ्रात भार्या। भ्रात जाया जो है वो भावज का, इसका तद्भव क्या है? भावज, भावज का ये तत्सम है। कौन? भ्रात जाया। भावज या भौजाई भी बोल देते हैं कभी कभी। तो ये किसका तत्सम है? भ्रात जाया का। भ्रात जाया इसका तत्सम है, किसका? भावज का। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था? भाभी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो भाभी का होगा भ्रात भार्या। अगला विकल्प देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। तद्भव तत्सम की दृष्टि से भिन्न विकल्प का चयन करें। इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं परीक्षा में, आयोग पूछने लगा है। पिछली बार ही पूछा गया था कि इसमें कौन सा विकल्प भिन्न है। तो भिन्न का अर्थ होता है कि हमको पहचानना है कि इसमें क्या, कौन सा अलग है। तीन एक प्रकार के होंगे और एक जो है एक प्रकार का होगा। हो सकता है एक में दोनों जो है तत्सम दिए हों, एक में दोनों तद्भव दिए हों, एक में एक तद्भव एक तत्सम दिया हो, ऐसे करके तो आपको पहचानना रहेगा। इसमें देखिए क्या है, मदारी, मदारी जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? मंत्रकारी। बदरी, बदरी तत्सम है, तो एक तद्भव हो गया एक तत्सम हो गया। बदरी बेर का तत्सम होता है, तो यहाँ पर एक तद्भव एक तत्सम। चलिए हम पकड़ते हैं पहले किस फ्रेम में जा रहे हैं शब्द। ताप, ताप जो है ताव का, ताव का तत्सम है। डर, डर जो है वो तद्भव शब्द है। डर क्या है? तद्भव। तो यहाँ पर देखिए एक तत्सम मिला एक तद्भव मिला, यहाँ पर भी एक तत्सम मिला और ये तद्भव मिल गया। तो डर, डर का तत्सम क्या हो जाएगा? डर, ये इसका तत्सम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अगला, भ्रम, घाम, घाम और घात। घाम का तद्भव तत्सम क्या होगा? घर्म। घाम जो है वो तद्भव शब्द है। घात, घात जो है तत्सम शब्द है, तो घात का क्या हो जाएगा? घाव, घाव इसका तद्भव हो जाएगा। तो देखिए तीन जोड़ा जो हमारे मिल रहे हैं, तीन जोड़ा, ये वाला और ये वाला, ये तीन जोड़े तद्भव या तत्सम के, एक इसमें तद्भव या तत्सम जरूर है। अब ये वाला देखते हैं, भ्रमर वक्र। ये आपको दिमाग इतनी जल्दी इतनी तेजी से चलाना होगा, इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए कि किस तरीके से प्रश्न बना के पूछ दिया जाए। भ्रमर वक्र, भ्रमर भौरे का, वक्र जो है किसका? वक्र किसका होता है? पर्यायवाची, मुझे नहीं अच्छे से याद आ रहा, लेकिन ये पर्यायवाची नहीं, ये तत्सम शब्द है। वक्र और भ्रमर ये दोनों जो हैं तत्सम शब्द हैं। तो इसमें क्या विकल्प हो जाएगा? ये वक्र बांका का होता है, यहाँ वक्र बांका का तत्सम शब्द होता है। तो ये दोनों तत्सम है, बाकी सब में एक तत्सम एक तद्भव है, और इसमें दोनों तत्सम है, अतः यही विकल्प अलग हो गया। तो क्या पूछ रहा था? भिन्न विकल्प। कौन सा भिन्न विकल्प हो गया? खा, भ्रमर और वक्र ये दोनों तत्सम है, अतः यही भिन्न विकल्प है। प्रश्न संख्या 40। छकड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा? छकड़ा का आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसका क्या होगा? आप कंफ्यूज हो सकते हैं सटक या शकट में, या हो सकता है आपको वर्तनी ना पता हो तो इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। ये विकल्प तो कतई हट गया। विकल्प को एलिमिनेट करना भी सीखिए कि ये हट गया ये हट गया ये हट गया, नज़दीक पहुंचिए उत्तर के अपने, ये भी एक तरीका होता है, एलिमिनेशन मेथड भी। अब छकड़ा का तत्सम शब्द हमको पहचानना है कि कौन सा है, तो देखते हैं। शटक, पहला विकल्प शटक, शश, शश तो हट गया। शकट या शकट, तो ये शटक भी नहीं है। शटक जो है ये किसका है? शटक, शटक शब्द किसका है? ये है छक्का का, किसका? छक्का का तत्सम है शटक। तो हम छक्का का तो पूछ नहीं रहे, क्या पूछ रहे हैं? छकड़ा का। तो पहला और दूसरा विकल्प गलत हो गया। अब आते हैं शकट और ये, तो इसकी वर्तनी पे हम फंस गए। तो याद कर लीजिए ये वर्तनी गलत है, शुद्ध वर्तनी क्या है? ये। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शकट। छकड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा? शकट। विशेषण, अब यहाँ पर तत्सम तद्भव भी समाप्त हो गए। आते हैं विशेषण शब्द की पहचान करें। विशेषण कैसे पहचानेंगे?
देखते हैं प्रश्न संख्या 41 विशेषण शब्द की पहचान करें। विकल्प है वैदिक, घर, ऋण, घृणा। इसमें आपको विशेषण पहचानना है। तो मैंने बताया था कि विशेषण पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है उसके साथ कोई संज्ञा लगाकर देखिए। अगर लग जाती है तब तो ठीक है, वो विशेषण हो गया। अब देखिए इनमें जो शब्द दिए हैं इनमें सब में संज्ञा लगाकर देखिए। घर के साथ संज्ञा लगाइए। घर घरेलू वस्तु, तो घरेलू के साथ लग गई ना कि घर के साथ, तो ये विशेषण नहीं होगा। देखिए घर का विशेषण क्या बनता है? घरेलू। ऋण, ऋण नहीं है विशेषण। क्यों? क्योंकि ऋण के साथ कोई संज्ञा नहीं लग रही। अगर ऋणी हो जाए ये तो ऋणी के साथ लग जाएगी, जैसे ऋणी व्यक्ति। घृणा, घृणा के साथ कोई विशेष संज्ञा नहीं लग पाएगी। क्यों? क्योंकि घृणा के साथ कोई संज्ञा लगा के देखिए क्या लग रही। लेकिन अगर हो जाए घृणित तो घृणित के साथ लग जाएगी। घृणित कायर एक नामी था इतिहास में, तो वो जो है एक संज्ञा उसके साथ लग गई। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, तीन के साथ संज्ञा नहीं लग रही। वैदिक के साथ संज्ञा लगेगी, बिल्कुल लगेगी। वैदिक काल, कैसा काल? हम गुप्त काल नहीं कर बात कर रहे हैं, मौर्य काल की बात नहीं कर रहे, किस काल की बात कर रहे हैं? वैदिक काल की। तो वैदिक क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो देखिए तीन के साथ नहीं लग रही, एक के साथ लग रही, तो विशेषण ने पहचान लिया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 42 विशेष शब्द की पहचान करें। विशेष शब्द की पहचान करना है मतलब एक शब्द होगा जिसके साथ संज्ञा नहीं लग रही होगी और बाकी तीन के साथ संज्ञा लग रही होगी। भाई तीन बाकी विशेषण होंगे। अब इनमें देखते हैं किन तीन के साथ संज्ञा लग रही है। प्यासा उठाते हैं, भावुक, भावुक व्यक्ति। भावुक कैसा व्यक्ति? भावुक व्यक्ति, यानी ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब प्यासा, प्यासा कौवा, कैसा कौवा? प्यासा कौवा, यानी प्यासा विशेषण हो गया। नारकीय, नारकी क्या? नारकीय जीवन, पूछ दिया कैसा जीवन? नारकीय जीवन, तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। हमने विशेषण पहचान लिया, विशेष अपने आप अलग हो गया। भाई अगर किसी चीज़ में किसी चीज़ को अलग करना हो तो एक चीज़ को अलग कर दीजिए, दूसरी दूसरी अपने आप अलग हो जाएगी। इसमें तीन हमने विशेषण अलग कर लिए, भावुक, प्यासा और नारकी। उपेक्षा जो है विशेष अपने आप अलग हो गया। तो कौन सा शब्द इसमें विशेष है? उपेक्षा। अब ये अगर ये विशेष है तो इसका विशेषण क्या हो गया? क्या होगा? उपेक्षित। इसका विशेषण क्या हो गया? उपेक्षित। उपेक्षित महिला या उपेक्षित स्त्री है, उपेक्षित वर्ग, तो ये सब क्या हो गया? उपेक्षित। कैसा वर्ग? उपेक्षित वर्ग। तो उपेक्षित विशेषण हो जाएगा किसका? उपेक्षा का। तो ऐसे पहचानना सीखिए आप लोग। विशेष विशेषण बहुत आसान है, बस आपको अगर एक बार प्रैक्टिस में आ गए। विशेषण शब्द की पहचान करिए। अगला प्रश्न फिर वही आ गया, विशेषण शब्द की पहचान के। देखिए विपत्ति गलत लिख गया है, यहाँ पर विपत्ति लिख गया है। देखते कौन कौन से हो गए विशेषण। इसमें कौन सा होगा? विवाह होगा विशेषण? नहीं होगा। धर्म विशेषण नहीं होगा। रंगीन विशेषण होगा। रंगीन टीवी, कैसी टीवी? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बात नहीं कर रहे हैं हम, रंगीन टीवी। अब हमने उसको उसकी जो उसको बिल्कुल करेक्टराइज कर दिया कि रंगीन टीवी, तो रंगीन जो है विशेषण है। ये विशेषण क्यों नहीं है बाकी तीनों? ये तीन विशेषण क्यों नहीं है? देखते हैं इनके विशेषण होंगे क्या फिर अगर विशेषण नहीं है। विवाह, तो क्या होगा इसका विशेषण? वैवाहिक, वैवाहिक कार्यक्रम। कैसा कार्यक्रम? वैवाहिक कार्यक्रम। धर्म, धर्म का विशेषण क्या बनेगा? धार्मिक। तो कैसा कार्यक्रम? धार्मिक कार्यक्रम। तो धर्म का विशेषण बन जाएगा धार्मिक, यानी धर्म जो है विशेष्य है। विपत्ति, विपत्ति, विपत्ति जो है विशेष्य है और इसका आप लोगों को याद करना होगा, इसका विशेषण होता है विपन्न। विपन्न, विपन्न परिवार, जो मतलब संपन्न परिवार नहीं होते हैं वो उनको बोलते हैं विपन्न परिवार। संपन्न का विपरीत विपन्न होगा, उसका विलोम शब्द। तो विपन्न भी एक प्रकार का विशेषण है। विपत्ति जो है विशेष्य है, विपन्न विशेषण है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था विशेषण शब्द की पहचान करें, तो रंगीन विशेषण हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में विशेषण है। तो हमारा प्रश्न क्या है? यह लड़की बहुत सुंदर है। इस वाक्य में विशेषण पूछना है। विशेषण यहाँ पर दो हैं, एक है यह और दूसरा है सुंदर। यह शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? लड़की की। यह लड़की कौन सी? वह लड़की नहीं, यह लड़की बहुत सुंदर है। कैसी है? सुंदर है। तो सुंदरता भी, सुंदर शब्द भी विशेषण है। तो यहाँ पर दो विशेषण है। अब पूछा है कि वाक्य में कौन सा विशेषण है। अब देखते हैं क्या यह और सुंदर दोनों विकल्प दिए हैं? नहीं। बहुत दिया है, बहुत नहीं है। लड़की दिया है, लड़की भी नहीं है क्योंकि लड़की तो विशेष है, क्योंकि उसी की सुंदरता बताई जा रही है कि यह लड़की बहुत सुंदर है, तो लड़की तो हो गई विशेष। है तो है ही नहीं कुछ भी। सुंदर ये है विशेषण। देखिए यहाँ पर यह और सुंदर दोनों विशेषण है, लेकिन यह विकल्प में नहीं है, तो हमको विकल्प में जो उत्तर है उसमें से छांटना है। कौन सा होगा? सुंदर। तो यह लड़की बहुत सुंदर है, इसमें विशेषण क्या होगा? सुंदर। बहुत नहीं होगा, बहुत क्या होगा? बहुत प्रविशेषण है, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको बोलते हैं प्रविशेषण। बहुत, थोड़ी, ठीक, तो नहीं, बहुत, इसी प्रकार के शब्द जो हैं वो प्रविशेषण होते हैं। बहुत सुंदर है, कम सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न का 45।
गाय अधिक दूध देती है। ये बहुत विवादित प्रश्न रहा है और बहुत सारे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। इसमें विशेष पूछ रहा है, क्या विशेष, यानी विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। ये विशेषण क्या है, अधिक। गाय अधिक दूध देती है तो विशेषण क्या हो गया, अधिक। कितना दूध देती है, अधिक। अब प्रश्न पूछता है ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो लोग हमारे साथी बोल देते हैं कि गाय की विशेषता बता रहा है, कि गाय अधिक दूध देती है इसलिए अधिक दूध देना गाय की विशेषता है। बिल्कुल गलत। ये अधिक शब्द जो है ये दूध की विशेषता बता रहा है। क्या है, अधिक दूध। कितना दूध, अधिक दूध। तो हमें गाय से मतलब नहीं है कि गाय की क्वालिटी नहीं है कि वो अधिक दूध दे रही है। अधिक दूध, इतने पर आइए आप, अधिक दूध। इसमें अधिक विशेषण है और दूध क्या है, विशेष्य, यानी दूध की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेष्य क्या हो गया, दूध। अब इसको थोड़ा हम परिवर्तित कर देते, पहले सही टिक लगा दें, दूध इसका उत्तर है। थोड़ा परिवर्तित कर देते हैं, काली गाय अधिक दूध देती है। काली गाय अधिक दूध देती है, इस प्रकार से। अब बताइए भाई साहब, आप बता रहे थे कि गाय इसमें जो है वो गाय की विशेषता बता रहा है, अधिक शब्द। अब बताइए काली शब्द किसकी बता रहा है, गाय की। यहाँ पर क्या है, काली शब्द जो है वो गाय की विशेषता बता रहा है। काली गाय अधिक दूध देती है। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब अधिक शब्द दूध की है और काली जो है वो गाय की है। तो काली भी विशेषण हो गया और अधिक भी विशेषण हो गया। दो विशेष्य हो गए, एक गाय हो गया काली का विशेष्य और दूध हो गया अधिक का विशेष्य। तो ऐसे प्रश्नों से कंफ्यूज मत होइए आप लोग, अच्छे से उसको देखिए कि अधिक दूध, इतना ही टुकड़ा उठाइए, बाकी आगे पीछे नहीं मतलब है। ये नहीं है कि गाय देती है तो गाय विशेष्य हो गई। अधिक दूध, अधिक शब्द विशेषण, दूध विशेष्य। अच्छे से समझिए इसको। प्रश्न संख्या 46, विशेषण शब्द की पहचान करें। तो पहचान करने वाले प्रश्न उनकी आपको हमने ट्रिक बताई है। आगे देखते हैं क्या है, विशेषण इसमें पहचानना है हमको। आसक्ति, आसक्त विशेषण नहीं है, इसका आपको याद करना पड़ेगा। इसका विशेषण है आसक्त। आसक्त, आसक्त इसका विशेषण है। ऊपर, ऊपर विशेषण नहीं है, इसका विशेषण क्या होगा, ऊपरी। कहे मैंने ऊपरी मन से कह दिया था, ऊपरी मन। कैसे मन, ऊपरी मन, तो ऊपरी विशेषण हो जाएगा, ऊपर नहीं होगा। उत्तेजना, उत्तेजना विशेषण नहीं होगा, क्या होगा, उत्तेजित। उत्तेजित व्यक्ति ने डंडा मार दिया, ठीक। तो किस, कैसे व्यक्ति ने, उत्तेजित व्यक्ति ने, या वहाँ पर उत्तेजित व्यक्ति मौजूद थे, तो कैसे व्यक्ति, उत्तेजित। तो उत्तेजित जो है इसका विशेषण होगा, उत्तेजना क्या विशेष्य होगा। तो ये तीन हमारे हो गए। आर्ष, आर्ष जो है विशेषण वचन, विशेषण है। कैसे है, हम बोलते हैं आर्ष वचन। आर्ष का अर्थ होता है ऋषि द्वारा कहा गया। ऐसा वचन जो ऋषि ने कहा हो तो बोलते हैं आर्ष वचन। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर्ष जो है वो विशेषण है, ऊपरी, और ये विशेषण नहीं है। इनके विशेषण हमने आपको बता दिए। ऊपर का विशेषण क्या होगा, ऊपरी, इसका आसक्त होगा, इसका उत्तेजित होगा। आगे देखते हैं, मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार है, कौन सा, किस प्रकार का विशेषण है। इसमें विशेषण प्रयुक्त है परिमाणवाचक। इसमें परिमाण बताया गया है, कपड़ा मापने और तौलने वाला अगर वस्तु है कोई तो परिमाणवाचक होगा, संख्यावाचक नहीं होगा। जिसने भी लगाया गलत लगाया है। परिणामवाचक, देखिए मैंने वर्तनी में थोड़ा वो कर दिया, चेंज कर दिया कि आप लोग कन्फ्यूज हो। कुछ साथियों ने इसका विकल्प का भी लगाया होगा, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि का में क्या लिखा है, का में लिखा है परिणामवाचक। क्या परिणामवाचक कुछ होता है, कोई विशेषण होता है परिणामवाचक, नहीं। क्या होगा, परिमाणवाचक। तो आप लोग विकल्प अच्छे से पढ़िए कि क्या सही उत्तर कौन सा है, सही वर्तनी क्या लिखी है, इसका उत्तर कौन सा होगा, गा। प्रश्न संख्या 48, भोजन का उपयुक्त विशेषण क्या होगा। भोजन के साथ जो उपयुक्त विशेषण लग सकता है क्या, क्या होगा इसका, भोजन का, भोजनीय। देखिए यहाँ पर दो हो गए, भोज्य भी हो गया और नी भी हो गया, गलत हो गया। भोगी, भोगी तो हो ही नहीं सकता। भुक्त, ये भी नहीं है। तो भोजन का उपयुक्त विशेषण क्या होगा, भोज्य। अब भोज्य के साथ लगाते हैं भोज्य पदार्थ। ऐसा पदार्थ जो भोजन के रूप में खाया जा सकता है उसको कहते हैं भोज्य पदार्थ। तो इसका विशेषण उपयुक्त क्या होगा, भोज्य। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 49, विशेषण की उत्तरावस्था सूचक शब्द है। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, जिसको डिग्री बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, उत्तरावस्था। कौन सी अवस्था, उत्तरा, मूला नहीं, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था मध्य वाली जो होती है, उत्तम अवस्था जो सुपीरियर होती है वो वाली। हमको वो नहीं बतानी, मिडिल वाली बतानी है, तर वाली। उत्तरा वाले में तर लगता है और उत्तमा वाले में तम लगता है, ठीक। तो हमको तर वाला बताना है। देखिए पहचानिए, तर इसमें लगा है। आगे देखते हैं, उच्चतम, क्या लिखा है, तम। तम ये हो गया सुपरलेटिव, यानी ये उत्तमावस्था हो गई, ये भी नहीं। ये इसमें भी तम लगा है, ये भी उत्तम अवस्था। कनिष्ठ जो है इसमें इष्ट जो लगा है शब्द, इसमें तम छिपा होता है। ये मैंने इसलिए इसका विकल्प रखा कि इसमें तम छिपा होती है, तो कनिष्ठ भी उत्तमावस्था ही है। तो कनिष्ठ भी उत्तमावस्था है। इसमें कौन उत्तरावस्था है, गुरुतर, ये उत्तरावस्था है। बाकी तीनों जो इसके उदाहरण हैं ये उत्तमावस्था के हैं।
चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 50 और ये इसका विशेष विशेषण का अंतिम प्रश्न है। शीला बहुत तेज दौड़ती है वाक्य में प्रविशेषण है, इसमें आपको बताना है कौन सा विशेषण प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए। इसमें क्या है, शीला बहुत तेज दौड़ती है। कितनी तेज? बहुत तेज। तेज की भी विशेषता बताई गई है कि कम तेज नहीं दौड़ती है, बहुत तेज दौड़ती है। तो जो विशेषण की विशेषता बताए तो विशेषण हो गया तेज, और तेज की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो प्रविशेषण क्या हो गया? बहुत। तो न तेज है, न दौड़ती है, न शीला है। क्यों? शीला क्या है? शीला विशेष्य है। शीला क्या है? विशेष्य है। क्यों? क्योंकि शीला की विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत तेज दौड़ती है, और तेज विशेषण हो गया, बहुत प्रविशेषण हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बहुत। अंतिम प्रश्न अंतिम सेक्शन पे चलते हैं, जो 10 प्रश्न बचे हैं। प्रश्न संख्या 51, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द होगा। गोद लिया हुआ पुत्र, बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? दत्तक पुत्र। जारज, औरस और दंपति, इनके अर्थ अलग है, आपको हमने बताए भी थे, एक बार फिर बता देते हैं। औरस पुत्र होता है जो विवाहित पत्नी से उत्पन्न हो। जारज पुत्र होता है जो गैर पुरुष से उत्पन्न होता है, या अवैध पुत्र बोल सकते हैं उसको। और दंपति, दंपति होता है पति पत्नी का जोड़ा। पति पत्नी का जोड़ा उसको क्या बोलते हैं? दंपति। तो इसका उत्तर क्या होगा? गा, दत्तक। प्रश्न संख्या 52, जिसकी बाहें लंबी हों। अब आपने प्रश्न पढ़ा और मार दिया अजान बाव। बहुत सही हो गया, कल्याण हो गया, गलत हो गया। क्या होगा? जिसकी बाहें घुटने तक लंबी है, मैंने नहीं पूछा है। अजान का मतलब होता है जानु, जानु उसमें शब्द जो होता है, जानु माने होता है घुटना। तो अजानु बाहु, जिसकी बाहें घुटने तक हों। अजानु बाहु किसको कहा जाता है? राम भगवान को, क्योंकि राम भगवान की बाहें घुटने तक लंबी थीं। तो इसका उत्तर हमने ये नहीं पूछा है कि जिसकी बाहें घुटने तक लंबी हों, हमने पूछा जिसकी बाहें लंबी हों। क्या? दीर्घ बाहु। इसका उत्तर दीर्घ बाहु होगा। जिसने भी अजान बाहु लगाया है वो समझ लीजिए कि आप लोग प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। अजान बाहु इसका उत्तर नहीं होगा। अजान बाहु वो होता है जिसकी बाहें घुटने तक लंबी हों। ठीक है। प्रश्न क्या 53, नाटक का एक हास्य रस प्रधान प्रकार के लिए एक शब्द होगा। तो नाटक का प्रकार पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रकार होता है जिसमें हास्य रस प्रधान होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, आपको पता होगा, ये होता है प्रहसन। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं, पर्वत के नीचे या पास की समतल भूमि के लिए एक शब्द होगा। पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसके लिए एक शब्द, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 54 का उत्तर होगा उपत्यका। उपत्यका। अब बाकी विकल्प देखते हैं क्या है। नीचे की भूमि हो गई उपत्यका, ऊपर की भूमि क्या होती है? आदित्यका। ऊपर की भूमि क्या होती है? आदित्यका। और जो पर्वतों के बीच की भूमि होती है, दो पर्वत हैं उनके बीच की भूमि, ये वाली, इसको बोलेंगे अपत्यका। अब अगला विकल्प है शाद्वल। शाद्वल क्या होता है? तो शाद्वल जो है वो हरा भरा मैदान, हरे भरे मैदान को क्या कहते हैं? शाद्वल। तो इसके चारों का अर्थ मैंने बता दिया आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा? उपत्यका। उपत्यका, उपत्यका इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 55, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास स्थान। सटीक प्रश्न है, इसका एक ही उत्तर है, आपको पता होगा। क्या होगा? अंतःपुर। अंतःपुर बोला जाता है वो स्थान जहाँ पर राजभवन के अंदर महिलाएं रहती हैं। अब अन्य विकल्प देखते हैं। नेपथ्य और अंतेवासी, ये तो बेकार विकल्प है, इसका कोई अर्थ नहीं है, हमने ऐसे ही डाल दिया था। अंतेवासी, अंतेवासी क्या होता है? अंतेवासी होता है गुरु के समीप रहने वाला छात्र। वो छात्र जो गुरु के समीप रहता है उसको अंतेवासी बोला जाता है। नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ क्या होता है? बहुत साथी जानते होंगे हमारे, रंगमंच के पीछे का वो स्थान, रंगमंच में जो पर्दा होता है उसके पीछे का स्थान, उसको क्या बोलते हैं? नेपथ्य। आपने नाटक अगर कहीं पढ़ा होगा कक्षा 9 या 10 में, तो आपने लिखा होगा, पढ़ा होगा, नेपथ्य से आवाज़ आई। नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से आवाज़ आई, नाटक में लिखा होता है। तो नेपथ्य का अर्थ क्या होता है? आप लोग ये शब्द जो है इनको देखा करिए कि इनका मायने क्या होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंतःपुर। इसका उत्तर हो जाएगा अंतःपुर। प्रश्न क्या 55, किए गए उपकार को भूल जाने वाला के लिए एक शब्द होगा। प्रश्न क्या 56 है, किए गए उपकार को भूल जाने वाला के लिए एक शब्द होगा। विकल्प है कृतज्ञ, कृतार्थ, कृतकृत्य, कृतघ्न। इसका सही उत्तर क्या होगा? मैं पहले सही उत्तर बता देता हूँ, उसके बाद अन्य का अर्थ बताऊंगा। कृतघ्न क्या होगा इसका उत्तर? कृतघ्न, जो भूल जाता हो किए गए उपकार को, कृतघ्न कहते हैं। अब कृतज्ञ क्या होता है? कृतज्ञ वो होता है जो किए गए उपकार को न भूलता हो या किए गए उपकार को जो मानता हो, उसको कहते हैं कृतज्ञ। और कृतार्थ का क्या होता है? कृतार्थ का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो जिसका उद्देश्य सिद्ध हो जाए उसके बाद वो संतुष्ट हो जाए, यानी अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट होने की अवस्था क्या कहेंगे? कृतार्थ कहेंगे उसको। कि पत्र लिखते हैं, लिखा होगा कि उत्तर देकर हमें कृतार्थ करें या अनुग्रहित करें, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग। तो वहाँ पर कृतार्थ का अर्थ होता है, या कहीं हम निवेदन करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा काम करके हमें कृतार्थ करें। कृतार्थ करने का होता है कि आप ऐसा काम कर देंगे तो हमारा उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे, ये अर्थ होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जो उपकार को भूल जाने वाला, कृतघ्न।
अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 57। सफ़ेद कमल के लिए प्रयुक्त एक शब्द होगा। सफ़ेद कमल के लिए कमल के प्रकार होते हैं नीला, सफ़ेद, तो और इसमें देखते हैं कौन कौन से विकल्प हैं। लाल भी होता है, कोकनद, इंदिवर, पुंडरीक और मृणाल। इसका सही उत्तर होगा पुंडरीक। सफ़ेद कमल क्या होता है, उसका क्या बोलते हैं सफ़ेद कमल को? पुंडरीक। कोकनद, कोकनद इसको बोलते हैं, कोकनद बोलते हैं लाल कमल को। इंदिवर, इंदिवर बोलते हैं नीला कमल को। नीले कमल को नीलोत्पल भी बोलते हैं। नील धन उत्पल, उत्पल माने कमल होता है, तो नीलोत्पल भी बोलते हैं नीले कमल को, और इंदिवर भी बोलते हैं। मृणाल, मृणाल बोलते हैं कमल की डंडी को। कमल की डंडी क्या बोलते हैं? मृणाल। तो यहाँ पर चारों विकल्प में इसका उत्तर क्या होगा? सफ़ेद कमल पुंडरीक, लाल कमल कोकनद, इंदिवर नीला कमल और मृणाल कमल की डंडी। और 58वां प्रश्न देखते हैं। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी, इसका उत्तर क्या होगा? अवश्यंभावी। भवितव्य नहीं होगा। भवितव्य इसलिए नहीं होगा कि इसका सटीक इसका प्रश्न अगर होता कि जो भविष्य में होने वाला हो, वो क्या होगा? भवितव्य, भवि लगा है। जो अवश्य होने वाला है, चूँकि अवश्य शब्द लगा है, तो इसका क्या होगा उत्तर? अवश्यंभावी। प्रत्याशित भी नहीं होगा, और भविष्य का तो आपको पता ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी को जीतने की चाह, विकल्प हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चिकीर्षा, जिगीषा, उदीशा, जिज्ञासा। विकल्प देखते हैं। जिज्ञासा, जिगीषा, जिजीविषा, चिकीर्षा। ये 4 विकल्प हैं, चारों बहुत मिलते जुलते हैं। प्रश्न हमारा है किसी को जीतने की चाह, किसी को जीतने की चाह, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिगीषा। जीतने की चाह क्या होगी? जिगीषा। तो कौन कौन नहीं होगी? जिज्ञासा, जिजीविषा, चिकीर्षा नहीं होंगे। इनका अर्थ क्या होगा बताते हैं आपको। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। जिजीविषा, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। चिकीर्षा, चिकीर्षा मतलब किसी काम को करने की इच्छा। तो तीनों के अर्थ अलग अलग हो गए। जिगीषा का अर्थ हो गया किसी को जीतने की इच्छा, तो इसका उत्तर क्या हो गया? जिगीषा। और अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का। जो चक्र को धारण करता हो, प्रश्न संख्या 60, जो चक्र को धारण करता हो, तो चक्रपाणि नहीं हो जाएगा। क्या होगा? चक्रपाणि नहीं हो जाएगा। चक्रपाणि किसका होगा? जिसके हाथ में चक्र हो, या जिसकी पाणि माने होता है हाथ। पाणि ग्रहण संस्कार शादी में जो होता है, उसमें क्या होता है? वास्तव में वो हाथ ही पकड़ाया जाता है दूल्हे को दुल्हन का। चक्रपाणि अगर दिया होता है जो जिसके हाथ में चक्र हो, तो क्या हो जाएगा? वो चक्रपाणि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया जो चक्र को धारण करता हो, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? चक्रधर। चक्रपाणि लगाया अगर आपने तो गलत लगाया, चक्रधर इसका उत्तर होगा। चक्रवर्ती राजा का होता है। चक्रवाहिनी तो जो 4 पहिए वाली होती है उसको बोलते हैं चक्रवाहिनी। तो इसका हमने सही उत्तर बताया आपको, चक्रधर, चक्रपाणि नहीं होगा। तो कुल 60 प्रश्नों की व्याख्या हमने कर दी। इसका आपको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, और हमको बताइएगा कि टेस्ट का इसकी गुणवत्ता कैसी थी, कैसे प्रश्न थे आपने आपके ये प्रश्न कैसे थे, और आपने इसमें कितने हल किए, कितने आपके सही सही अंक आ रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।